Hey guys, welcome again and very good evening to all of you. कैसे हो? त्रिवेदी, भालचंद्र, सिद्धांत, एसके, रोहित, ओम, दिशा, श्रेया एंड ऑल बढ़िया, बिल्कुल मस्त। चलो, वैसे आज के सेशन में एक और बीकेजी ट्रिक्स आपको मिलने वाला है। रेडी होना इस ट्रिक्स के लिए? क्या सिद्धांत? हाँ, तो अभी नहीं, क्लास के मिड में ही जब जरूरत पड़े वहां पे आपको ये ट्रिक्स मिल जाएंगी। एम्स, गुड इवनिंग, कैसे हो? बिल्कुल। तो वैसे पॉलिनोमियल की पार्ट 3 जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो तो ऑलरेडी हो ही गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा है कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। जस्ट एक पोल ले रहा हूं, यू गाइस जस्ट क्लिक ऑन ए, ठीक है? ये एम्स लवर की डीपी यार, अब मुझे बता नहीं रहे हो। बहुत अच्छी लग रही है आपकी डीपी। भालचंद्र, एम्स, रोहित, श्रेया, दिशा, त्रिवेदी, प्रशांत, युगांक, युग, सिद्धांत, साक्षी, त्रिषा, आयुष, दिशा एक और नहीं है आज, पता नहीं याद नहीं आ रहा कौन नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएंगे जो नहीं है। तो दिशा आज भी टॉप करना है। आई थिंक लास्ट क्लास में आप टॉप पे थी ना, आज भी टॉप पे, लेकिन आज आपको एक्सप्लेन करना है बहुत ज्यादा। सोच लो, आज आपकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। वैसे चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। जहां पे जिन बच्चों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होंगी बिल्कुल पूछ लेना, टेंशन मत लेना। 1 घंटे अगर आप मेरे साथ हो तो ऐसा नहीं कि बस टाइम पास करना है, चलो सर की क्लास है बस हम लोग फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। नो नो नो, मेरी क्लास में खास करके ऐसे नहीं। बिल्कुल मैं कूल हूँ, फ्री हूँ, आराम से जब भी प्रॉब्लम हो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? कुछ सीख कर जाना यार। चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि पोलिनोमियल क्या है। वैसे अगर मैं चाहता तो थियोरेटिकल पार्ट स्टार्टिंग में बताते रहता 2-3 क्लास, लेकिन मजा नहीं आता। इसलिए क्वेश्चंस कर रहे हैं, बीच बीच में जहां जहां थ्योरी आ रहा है उसे देख ले रहे हैं, है ना? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ हाँ, बताओ बताओ दिशा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस ये है, इफ x इक्वल्स टू -2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल्स टू -5, देन y की वैल्यू क्या होगी? चलो देखते हैं कितने बच्चों की आंसर आती है। एंड बी रिमेंबर 30 सेकंड दिया तो 30 सेकंड में करो कम से कम। टी टू कैसे हो भाई? गुड इवनिंग। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, डाउट आपने पूछा नहीं, बिल्कुल टाइम दिया, लेकिन बी रिमेंबर एम्स 10 सेकंड पहले भूल गए क्या? मैंने क्या बोला था 10 सेकंड पहले? चलो कुछ खास नहीं थी इसमें, बट फिर भी अगर इतने सारे बच्चों की आंसर रॉन्ग हो रही है तो थोड़ी सी मुश्किल तो है। कुछ करना तो वैसे था नहीं, एक्स की वैल्यू -2 पुट कर दो यहाँ पे, तो -2 पुट करेंगे तो -2 के स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर। ये -2 जैसे ही एक्स के जगह पे -2 रखेंगे तो ये -6y इक्वल्स टू -5। अब क्या करना है, वाई स्क्वायर -6y, इसको इधर लाओ तो 4 और +5 9 इक्वल्स टू 0। याद करो बीकेजी ट्रिक्स, क्या बताया था आपको? कुछ नहीं करना, ये दोनों प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। इसके आंसर ये, इसके आंसर ये, इसके आंसर ये और इसके आंसर ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस माइनस एंड प्लस है तो माइनस प्लस ये है, इसकी आंसर क्या होगी? बोथ प्लस प्लस। तो बोथ प्लस प्लस हो गया। 9 को ब्रेक करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 3 6, तो 3 और 3 मतलब कि 3 रूट्स होगा इसका। और क्या था? कुछ तो नहीं था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाली क्वेश्चन, एंड मैं यहाँ पे 4-5 मिनट्स टाइम लूंगा आपसे। बाय द वे इसे पहले सॉल्व करो आप सारे बच्चे। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर।
हाँ जी स्नेहिल, गुड इवनिंग, डू इट फास्ट। Very, 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 very good. Too many questions, too many wrong answer. अब आती है ट्रिक की बात। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और रिमाइंडर थ्योरम समझा दो। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कुछ खास नहीं है दिशा। जैसे ये वाली जो टर्म थी ना, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म इसका ये है और इसे स्प्लिट करना है, मतलब कि वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट y इंटू वाई माइनस 3 कॉमन लेकर y माइनस 3। बस ये जो प्रोसेस आपकी हो रही है यही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, नथिंग एक्स्ट्रा और कुछ नहीं। रिमाइंडर थ्योरम कुछ खास नहीं है आपकी। बिल्कुल जो आप डिवीजन करते हो ना, जैसे कोई अगर पॉलिनोमियल दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर सपोज आप gx से उसे डिवाइड कर रहे हो और gx की वैल्यू लेट सपोज अगर वो x प्लस a है, ठीक है, rx अगर हम लोग रिमाइंडर कंसीडर करें, रिमाइंडर जो मतलब बाद में प्रोसेस आता है, बिल्कुल डिवीजन के बाद जो लास्ट में रिमाइंडर, तो समझ ही रहे हो। तो इस केस में जो हम लोग x प्लस ए इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू माइनस a पुट करते हैं और इस इक्वेशंस में ये सारी जो प्रोसेस होती है यही रिमाइंडर थ्योरम, कुछ खास नहीं, ठीक है। अविकर्स एंड अभिनव, गुड इवनिंग। हाँ जी, हेलो सर, नमस्ते सर। यस डियर एम। हाँ सर अभी आपने बताया सर, वो बोला जो थ्योरम नहीं है सर, माइनस प्लस प्लस प्लस, ये वाला सब जो बता रहे थे सर, हाँ हाँ ये वाला ट्रिक जो आप बता रहे थे ना सर, हाँ हाँ तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 है सर। आपने इसमें बताया इस ट्रिक में अगर माइनस प्लस रहा तो प्लस प्लस होगा। हाँ। तो सर अगर आप इसको लीजिएगा सर, अगर प्लस प्लस अगर प्लस 3 ले रहे हैं तो सर माइनस का तो साइन इसमें नहीं ना आ पा रहा है सर। हमको सर माइनस का भी तो साइन इसमें लाना है ना। एम्स, ये माइनस और प्लस था ना, मैं जूम कर देता हूँ यस आपको सर, समझ में आ जाएगा। ये माइनस और प्लस था ना, यस सर, तो माइनस प्लस की आंसर क्या होती है, प्लस प्लस। यानी दो रूट्स आएंगे। जब कहीं भी इस तरह के इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो उसके दो रूट्स होंगे, होंगे ना, इतना तो जानते हो। यस सर, हाँ, तो इसके माइनस और प्लस हुआ तो प्लस प्लस आया, मीन्स दो रूट्स होंगे और वो दोनों रूट्स +3 एंड +3 होंगे, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू पूछ रही थी एंड y यहाँ पे एक रूट है। अगर y की जगह पे 3 यहाँ पे पुट करे, x की जगह पे -2, तो बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा इसे। आपकी डाउट मैं समझा नहीं, वैसे माइनस की यहाँ पे हम लोग देखें तो माइनस कहाँ है, यहाँ तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है, तो देखो आपकी आंसर्स में दोनों पॉजिटिव आया था। सर वो नहीं लेकर आ रहा था। जैसे आप इक्वेशन बनाइएगा ना सर, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, आप इक्वेशन सर जैसे आप बनाइएगा तो सर वाई स्क्वायर माइनस 3y लीजिएगा ना सर वहाँ पे, हाँ तो माइनस 3y परंतु सर आप यहाँ करेंगे प्लस 3y, इसमें हमको सर डाउट हो रही है। एक मिनट, देखो ये वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 हुआ, यस सर, इसके बाद की प्रोसेस ऐसे होगी, वाई यस सर, स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9। यस सर, यही यहाँ पे सर माइनस लिए तो सर इस जगह प्लस लिए हुए, इसी में हमको डाउट है। मतलब यहाँ यहाँ पे पे सर माइनस 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 3y, लिए हम लोग, यहाँ पे प्लस प्लस लेना चाहिए था। नहीं सर आप बताए ना सर, इस ट्रिक से आप बता रहे हैं ना कि +3 हम ले रहे हैं इस ट्रिक से। सर इस एम्स, वो मैंने जो ट्रिक्स बताया वो बिल्कुल अलग है। ये सारे जो टर्म्स आप देख रहे हो ना, इससे बिल्कुल हटकर है। जैसे एक बार मुझे समझाने दो, उसके बाद आप बताना। अगर आपकी क्वेश्चंस ये है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, हम अगर प्रोसेस से जाए तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यस सर, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, y कॉमन लेंगे तो y -3, यहाँ से यस सर, -3 लिए तो y -3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम है, दैट मींस y -3 और ये खुद के लिए y y-3, इक्वल्स टू 0, मतलब y यस की सर, दो वैल्यू आ जाएगी 3 एंड 3। 3। इतने सारे प्रोसेस।
अब मैं जो डायरेक्ट ट्रिक निकाला, यहाँ से माइनस और प्लस रखा, माइनस प्लस के आंसर प्लस प्लस, मतलब दो रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, और 9 जो ब्रेक होगा 3 3 जा 9 में, तो ये 3 और 3, बस यही तो सेम प्रोसेस है। यहाँ से हमने भी वही किया और मैं डायरेक्ट भी वही किया। और अगर इसे हम लोग फैक्टर में कन्वर्ट करें तो ये +3 था तो y -3 इसकी फैक्टर, ये +3 है तो y -3 फैक्टर, देखो यही तो आया था y -3 इंटू y -3। ओके सर, क्लियर सर, क्लियर सर। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा ओके। नहीं था यहाँ पे। वेरी गुड, चलो गुड। ऐसे ही डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लिया करो। क्लियर है ये वाला ना? हाँ अभिकर्ष, गुड इवनिंग। चलिए हाँ, अब हम लोग आते हैं इस पे, ये वाले क्वेश्चन पे। अगला, हाँ अगर मैं आपसे ये पूछता कि सपोज आप इसकी वैल्यू निकालो x³ + 1/x³ की, फास्ट मुझे कमेंट चाहिए आंसर। अभी तक किसी की नहीं है ये। एम्स लवर, क्या नाम है यार आपका, क्या माइंड ब्लैंक। वेरी गुड सर, मेरा रॉन्ग था आंसर, कोई बात नहीं अतीसा। रोहित बोल रहे हैं 110, एक नेम यहाँ पे लिखता हूँ रोहित, उनकी आंसर है 110। और बताना बच्चे। टीटू बोल रहे हैं सर यहाँ पे तो मेरी आंसर आ रही है 100। श्रिया x + 1/x into x2 x² - x1 a + b into a² - ab plus aq + bq a + b into a² - ab plus b²। आई थिंक ये बोल रही है ना श्रेया आप, और वैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। ओम बोल रहे हैं 122, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता ही नहीं चल रहा सर कि आंसर्स क्या होंगे। अगर मैं एक बार इसे बता दूं तो बिल्कुल यहाँ पे सेट कर लोगे ना आप सारे बच्चे? बताओ यस और नो कर लोगे ना? चलिए बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड पे आते हैं, बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड पे क्वेश्चंस को ही लेते हैं। x + 1/x 5 है, थोड़े से ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूं। वेट वेट, x + 1/x अगर 5 है, हमें निकालना है x² + 1/x²। बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर एक काम करते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो a² + b² + 2ab यानी कि 2 × a × b = 25, क्योंकि 5 के स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा तो 23 हो जाएगा, यानी कि x² + 1/x² की जो वैल्यू आ जाएगी वो 23 आ जाएगी। ये बिल्कुल रियल प्रोसेस है। अभिकर्ष, टीटू, ओम, श्रिया, है ना? अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग बोलते हैं सर x³ + 1/x³ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हो क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे श्रेया बोल रहे थे सर एक a + b ऐसे है, aq + bq निकालने के लिए हम लोग ना इसकी क्यूब कर देते हैं, इसकी क्यूब कर देते हैं, और वो ऐसे करेंगे सर a + b की होल क्यूब, a³ + bq + 3 × a × b, और ये हो जाएगी a + b। तो सर जी ये जो आंसर होगी x³ + 1/x³ प्लस ये दोनों कैंसल, और ये 3 × ये कितनी हो जाएगी 5 दे रखा है, तो राइट साइड में अगर हम लोग क्यूब करते तो ये 125, ये भी 125, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, इसको इधर लाते तो 125 - 15 यानी आंसर हो जाता 110। अभी तक तो यही सारे बच्चे जान रहे हो रियल वे में। अगर मैं पूछ देता कि सर x4 + 1/x4 निकालो, तो फिर ऐसे करते हैं। अब मैं क्या करूं, अब तो बड़ी संकट में डाल दिए आप। करते ना, सही से बताना। हाँ हाँ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ फिर ऐसे करने लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कि सर एक काम करते हैं ना, x² + 1/x² की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है 23, इसे फिर से स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तब आ जाएगी मेरी आंसर। चलो बढ़िया है, ऐसे ही करते ना। अगर मैं बोल देता कि नहीं जी आप x5 + 1/x5 की करो, रुक जाओ तो सर, सर अब सर क्या करें सर, x5 + 1/x5 तो क्या करते हैं? अब मुझे ये बताओ कि ये तो रियल प्रोसेस है, रियल प्रोसेस में किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं ना?
अब आते हैं ट्रिक्स पे, चलो बिल्कुल ट्रिक्स पे आते हैं। हाँ बताओ बताओ एम्स लवर, बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ, नो प्रॉब्लम। डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मिल के सॉल्व करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो किसी और दिन। लेकिन क्यूब वाला रिपीट कर दो। अच्छा ये वाली जो वैल्यू निकालनी थी, ये ना, यही ना, तो अगर x प्लस 1/x5 है तो हमें ये क्यूब निकालना है। तो सिंपल स्क्वायर जब निकालना था x5/2 की होल स्क्वायर, अच्छा श्रेया देखा मैं, तो यहां पे स्क्वायर किए तो a² प्लस b² प्लस 2a, यहां पे क्यूब करेंगे, इस पूरे टर्म को मैंने क्यूब किया, एम्स लवर ओम, तो a क्यूब, इसे b माना तो b क्यूब प्लस 3ab, यानी कि 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला होती है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी की होल क्यू अगर निकाले ए प्लस बी की होल क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये 5 है तो ये भी तो क्यूब होगा ना, इधर 125 हो जाएगा 5 की क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में दे रखा है कि सर ये 5 है, तो 5 3 जा 15, तो इधर 15 आया, ये 125, तो इधर इसको लाए तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 110 आ गया, इसी की वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सही है ना। अब मैं बताता हूं ट्रिक्स, सबको यहां तक क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो सभी लोग ए पे क्लिक करो फास्ट। अब मैं बताता हूं कुछ यूनिक, क्लिक ऑन ए फास्ट। वेरी गुड, श्रिया, रोहित, दिशा, त्रिशा, एम्स, प्रशांत, त्रिवेदी, साक्षी, सिद्धांत, युग, ओम, अविकर्ष, भालचंद्र, आयुष एंड टीटू, एंड लास्ट में अभिनव है। चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब आते हैं ट्रिक्स पे, कभी टेंशन नहीं होगा। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 है, हमें निकालना, ये तो सारे बच्चे जानेंगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस, जब भी 1/x² निकालना हो ना, तो आप एकदम सिंपल ट्रिक लगाना। मान लो कि ये क्वेश्चंस में जो भी दे रखा है, सपोज करो कि ये k है, तो जब ये पूछेगा ना तो सर आप k² -2 कर देना, सिंपल। तो कितना हो जाएगा 5² 25 और -2, यानी कि आंसर हो गया 23। ऑलवेज कोई प्रोसेस वगैरह पे नहीं जाएंगे हम लोग, कभी भी इन क्वेश्चंस x प्लस 1/x5 है, हमें ये पूछ रहा है सिंपल इसकी स्क्वायर -2, देखो ना वही तो किया था हमने, इसकी स्क्वायर किया था और ये 2 आया था ना, तो इधर हम लोग माइनस कर दिए थे, वही चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे से। अगर मैं बोलूं कि ये तो फर्स्ट हो गया, अगर मैं बोलूं कि अब आप निकालो x³ प्लस 1/x³ की बात है, सर इसे कैसे निकाले? तो ट्रिक्स है, थोड़े से अच्छे से समझना। अगर यहाँ पे देखें मुझे क्यूब वाले निकालना है, किसे निकालना है? क्यूब वाले। मैंने इसे ऐसे ब्रेक करता हूं, क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x² इंटू x⁻1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं ना, नहीं नहीं रोहित, अब भूल जाओ, वो सारे भूल जाओ। अब इसमें जो ट्रिक्स है वो देखो क्या है, यहाँ पे खुद से ट्रिक्स है तो वो मत पूछना सर क्यों, ठीक है ना, वो ट्रिक्स है मतलब है, यहाँ पे माइनस कर देंगे और x⁻, इन दोनों की गैप कितने की है, 2 और 1 की गैप 1, तो ये बस एक्स्ट्रा सिर्फ लिखना, बस x³ को x² इंटू x1 लिखें, लेकिन इन दोनों की माइनस करके जो पावर थी ना वो हम लोग लिख दिए। अब देखो x² यानी x² वाले हमारे पास आंसर 23 इंटू x1, तो x1 वाले ये हुए पावर 1 है ना, तो x1 वाले 5 माइनस x1 वाले 5, आंसर कितना हो गया 110। क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर है ना? अगर इसी में पूछता, नहीं दिशा बोल रही है नो, श्रेया, श्रेया श्रेया कमन 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 आओ, दिशा या श्रेया बीसी पे बढ़ाओ, मैं बताता हूँ। आप एक्स स्क्वायर को 23 मान रहे, बट 23 तो है x² प्लस 1/x²। अरे ट्रिक्स है ना श्रेया, मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, तो उतना नहीं सोचना है, ठीक है? अगर ओके सर। उतना अगर आपको सोचना है तो फिर इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ट्रिक से मतलब थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। हमें x³ निकालना है, मतलब x³ प्लस 1/x³,
x अगर मैं बोल दूं तो सोच लेना सर ये x प्लस 1/x है। अगर मैं कहीं x स्क्वायर है तो सोचना कि सर ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। अगर x4 है तो आप सोचना कि सर ये x4 प्लस 1/x4 है। ओके ओके सर। हाँ, अब हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गई। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि नहीं नहीं नहीं, अब ना आप इसकी वैल्यू निकालो, x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू निकालो। देखो देखो यहाँ पे दिशा समझ में आ जाएगी आपको, यहीं से समझो। अगर मैं आपसे बोलता कि सर इसकी वैल्यू निकालो, तो जानते हो क्या करते, सिंपल, दिख क्या रहा x4, तो आप x4 लिख दो इक्वल्स टू। अब इस 4 को क्या ब्रेक करेंगे, हमारे पास जब ये क्वेश्चंस में दे रखा रहेगा, हम डायरेक्टली ये x2 तो निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, इस 23 तो मेरे पास आ जाएगा। तो x4 को हम लोग ऐसे लिख देंगे x की पावर 3 इंटू x का पावर 1, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। x4 को मैंने लिख दिया, और एक्स्ट्रा क्या करना था, इन दोनों का डिफरेंस 2 है ना, तो 2 लिख दिया। अब x3 वाले जो मैंने टर्म निकाला उसकी आंसर कितना है, देखो 110 इंटू x1, ये तो ऑलरेडी 5 है, माइनस x2, तो x2 कहां गया, x2 कहां गया, x2 वाले का आंसर 23। इसे कितना हो जाएगा, 550 माइनस 23, आंसर कितना हो जाएगा 520। सर आपने x स्क्वायर क्यों लिखा, हाँ ओम, यही तो ट्रिक्स है डियर, मैं वही तो बता रहा हूं कि जब x3 था तो हमने x स्क्वायर इंटू x लिखा। एक छोटी सी ट्रिक्स की कुछ तो रूल्स रेगुलेशंस होती होगी ना, उसी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। हमने माइनस इसलिए किया कि इनकी जो डिफरेंस थी उसे सिर्फ माइनस कर दिया। यहाँ पे अगर देखें x4 को x3 इंटू x1, तो इनकी जो डिफरेंस थी ना 3 और 1 की, वही हमने माइनस कर दिया, बस और कुछ नहीं। क्लियर है, सभी को क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू मैं 3 रख दूं, तो आपसे पूछा जा रहा है x5 प्लस 1/x5, इसकी आंसर क्या होगी, फास्ट जस्ट कमेंट में बताओ। वही जो मैंने अभी प्रोसेस बताया, अब बाकी का जो काम है वो मैं फटाफट करूंगा क्वेश्चंस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के आंसर नहीं आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। हेलो सर, R की तो वैल्यू नहीं दी हुई है सर। वो निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा, इतना टाइम थोड़े ना लगेगा। ओके सर। वो निकाल लो, फटाफट निकालो। मैं इसे एग्जैक्टली इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप ट्राई करो, ठीक है। अरे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, सारे के सारे आपको बता दूंगा, क्यों टेंशन करो। 137 श्रेया की आंसर आ रही है सर, 137 सर, 137 जस्ट लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महोदय कहाँ है, 137 को लॉक करो, क्योंकि यहाँ पे अभिकर्ष की भी आंसर आ चुकी है 137, तो आई थिंक लॉक कर दिया जाए 137 को, एंड दिस इज लॉक्ड। अब देखते हैं, जब मेरे पास क्वेश्चंस में ये दे रखा है, डायरेक्ट सोचो, अरे सर ये दे रखा है ना, यानी कि मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 स्क्वायर माइनस 2 सर ने बताया था, तो 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7, ये तो खुद से लिख लोगे कि सर ये तो 7 हो जाएगा। अब सोचोगे सर मुझे x5 चाहिए, तो एक काम करते हैं, x5 को ब्रेक करने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, x3 और x2 में लिखेंगे ना, और माइनस इन दोनों की गैप 1, तो x1। अब मेरे पास 2 भी है 1 भी है, 2 भी है 1 भी है, लेकिन 3 नहीं है। 3 नहीं है तो 3 के लिए क्या करेंगे, फटाफट सोचो। सर 3 के लिए क्या किया था, सर 3 के लिए क्या किया था, तो ऐसे किया था, x स्क्वायर इंटू x कहा था, और इनकी गैप है, तो 2 माइनस 1 तो 0। लो सर ये तो कुछ समझ ही नहीं आया, 2 माइनस 1 तो 0 आ गया, तो x टू द पावर 0 कैसे, अब हम लोग कैसे निकालें। 3 के लिए जब मैंने बताया तो 2 इंटू 1 कर दिया, और सॉरी 2 माइनस 1 हो, सॉरी 1 1 है जी, मैंने और 0 क्यों किया, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 और माइनस 3, कितना हो जाएगा 18 आ गया था।
अब यहाँ पे कर दो, x3 वाले की वैल्यू 18, x2 वाले की वैल्यू 7 और -3, तो 126 - 3 123। ये मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतना टाइम ले रहा हूं, है ना अभिकर्ष, नहीं तो बिल्कुल आंसर 123 जिन जिन के आंसर आई है क्लियर है। ठीक है ना। कॉफी मुझे तो अब जब पिलाओगे पुलक मैं तब पीने के लिए तैयार हूं। हाँ ये भी त्रिवेदी जी, आपके लिए भी वही कर देता हूं। आप बोल रहे हो त्रिवेदी की सर इसे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, x4 × x1 करेंगे तो 4 और 1 का गैप 3, लेकिन एक चीज जान रहे हो त्रिवेदी, हमें फिर x4 भी निकालना पड़ेगा, हम लोग लॉन्ग टर्म क्यों जाए। लेकिन चलो अगर आप कहते हो तो मैं बता देता हूँ। x4 निकालेंगे तो क्या होगा, x3 × x1 और -x2, यही करेंगे ना। 3 वाले की आंसर 18 × 1 वाले की आंसर 3 और -2 वाले की आंसर कितनी आई थी, 2 वाले की आंसर 7, तो 54 - 7 कितना हो जाएगा 47। x4 वाले की 47, तो यहाँ पे रखो अब 47 × x1 की वैल्यू 3 और -x3 कहाँ गया x3 18, तो 47 × 3 - 18 करो, बिल्कुल यही आएगा। इसकी आंसर जो है वो 123। क्लियर है सभी को, इसे करके देखो। नहीं है, चलिए नेक्स्ट। 137 इज लॉक्ड, 137 इज लॉक्ड। नहीं 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 137 कहाँ, x किसकी निकाली थी, x5 वाले की निकाली थी ना, तो 5 वाले के आंसर 123 था। हाँ लो अब फटाफट क्वेश्चन दे रहा हूं। ये तो आई थिंक फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x इक्वल्स टू दिस। चलो इसे रैपिड में करो। अब मैं रैपिडली 30 सेकंड जो बचे हुए मैं बिल्कुल रैपिड फायर करता हूं। Find the value of this x³ - 8y³ - 36xy - 216 when x equals to 2y + 6. Fast. ये क्या ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग टाइम मांग रहे हो यार। भालचंद्र बताओ, सर आप ही बताओ, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम चाहिए? आप ही बताओ, चाहिए टाइम? नहीं ना, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से रहम कर लेते हैं। अगले बार से जो क्वेश्चंस लाऊंगा ना मैं, अगले बार अगले सेशन में जो क्वेश्चंस लाऊंगा वो ऑल क्वेश्चंस जो कि टर्म 2 में पूछे गए हैं, मतलब बोर्ड में 9th टर्म 2 में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं स्टेट से, वो सारे क्वेश्चंस लाऊंगा। अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग वहां पे। टू मेनी क्वेश्चंस रॉन्ग, बहुत ज्यादा, कुछ खास नहीं थी सर जी। x की वैल्यू 2y + 6 है, करो, क्या करोगे, क्या करेंगे इसमें, बस वैल्यू को पुट करना है, क्यूब निकालोगे तो निकालो, या कुछ और शॉर्टकट हो सकता है। हाँ एक चीज शॉर्टकट हो सकता है, अगर मैं इसे देखूं तो x - 2y इसकी होल टू द पावर q, a³ - b³ - 3a² b, या तो -3ab, ये होगा ना, x - 2y की होल क्यूब, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से अगर देखें तो x - 2y की वैल्यू कितनी होगी 6, तो 6 की होल क्यूब और -216, सॉरी, तो ये 6 की होल क्यूब -216, जीरो था क्या आंसर इसका, जीरो ही था। बताया तो ओम, अगर यहां पे देखें सर -216 कैसे, x - 2y की होल क्यूब कितनी हो जाएगी a³
माइनस बी क्यू माइनस 3ab 3ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 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 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। हाँ वैसे थोड़ा सा कोई हेल्प कर सकता है क्या इस क्वेश्चन में? मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर इसे ब्रेक करें, कैन एनीबॉडी? x माइनस 2y की होल क्यू कितनी होगी? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इतना आ रहा है। लेकिन इसकी अगर वैल्यू निकालें तो, और माइनस 216, कोई भीसी पे आओ, कोई इसे समझाओ। 3ab इंटू ए प्लस बी करूं? टी2 3ab इंटू ए प्लस बी करूं? तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो फिर इतना आ जाएगा। नहीं तो फिर वैसे ही कर सकता हूँ मैं। तो वैसे मुझे ऐसा लगा ना कि ये x माइनस 2y की होल क्यू है और यहाँ पे प्लस में ये कर दिया। नहीं तो फिर डायरेक्टली x इक्वल टू 2y प्लस 6 पुट करो और उसके बाद फिर क्यूब करके निकाल सकते हो। वैसे इसकी पूरी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और कुछ खास नहीं यार। हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। मेरे को वेट 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 श्रिया, मैं बीच में देख लेता हूँ, तब तक ये करो। सिंप्लीफाई करो फटाफट। ये मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, एक्स क्यू माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तब तक फिलहाल ये करो, मैं उसको देखता हूँ। चलो हाँ बताओ भालचंद, क्या हुआ? अच्छा सॉरी सॉरी, आप 30 सेकंड बोल रहे थे है ना। लेकिन यहाँ पे बच्चों की आंसर ही नहीं आ रही है। देखो भालचंद्र, टीटू, ओम, दिशा एंड सिद्धांत, बस इतने बच्चों के आंसर आए। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो कुछ नहीं करना था, बस कॉमन पार्ट लेना था। एक्स स्क्वायर को कॉमन कॉमन करने के बाद बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा वो। इसमें एक छोटी सी बताऊं कहानी क्या थी, स्टोरी इसके अंदर की। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पोर्शन था ना, एक मिनट, ये ए क्यू था, ये जो था बी क्यू था। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये जो है माइनस 6 की होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये वैल्यू कितना आ रहा है? 3 2 6 6 36 एक्स वाई, बिल्कुल सही है यार। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, हाँ सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्म में है। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है वो लगा दो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c, जो कुछ भी है। अब जाकर सही है भाई, उस टाइम मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और डायरेक्ट फॉर्मूला है ना टिट्टू। चलिए इसी ये तो हो गई, इसमें कुछ खास नहीं थी। चलो यहाँ पे आ जाओ फटाफट। Which of the following is true if x plus 1 and x plus 2 are factors of polynomial this?
एंड बी रिमेंबर, इस क्वेश्चन में 45 सेकेंड क्वेश्चंस बना दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ दिस एंड दिस आर फैक्टर्स ऑफ दिस। चलो 1 मिनट देता हूं, बैक क्वेश्चंस बना दो। अच्छा 1 मिनट काफी है यार, 1 मिनट में कर लो दिशा आप भी, चलो फास्ट। और भालचंद्र, आई थिंक आप प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे क्या? जस्ट मुझे आंसर बताना। भालचंद्र, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, यस और नो? हाँ तो उसकी स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो मुझे क्वेश्चन टाइम में। एनीबडी, क्योंकि यहाँ पे एम्स लवर को इनकी आंसर्स चाहिए, तो मैं उन्हें एक बार दिखा दूं, टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा आप लैपी पे हो, बाकी अगर कोई बच्चे सॉल्व किए हैं तो बिल्कुल मुझे सेंड करो। ग्रेट, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ चुकी है। भालचंद्र त्रिवेदी, श्रिया, जिट्टू, युग, ओम, त्रिशा एंड लास्ट में कौन थे? दिशा। वेरी गुड। सिंपली क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, x+1 अगर फैक्टर है, x+2 अगर फैक्टर है, x+1 अगर फैक्टर है, दैट मीन्स x+1 = 0, तो x की वैल्यू -1। वेट, जब हम इस पूरे इक्वेशंस में p ऑफ -1 निकालेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा। x+2 0 होगा तो x की वैल्यू -2 होगी, यानी कि p ऑफ -2 निकालेंगे। सिंपल, p ऑफ -1 और p ऑफ -2, दो इक्वेशन बिल्कुल सॉल्व कर दो। ठीक है, लीडर बोर्ड चाहिए आपको? लीडर बोर्ड तो मैं भी नहीं देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप वो बोल रहे हो AQ + BQ + CQ = 3AB से फिर एक फॉर्मूला है शायद, इसे देख लेना आप श्रिया। AQ + BQ + CQ -3ABC जो होता है ना, इसकी फॉर्मूला क्या है? A - B - C की C इंटू A² + B² + C²। माइनस जब होता है तो +2AB - 2BC और +2C शायद ऐसे कुछ होता है, एक बार चेक करना आप। यहीं पे प्लस माइनस में कुछ ये है, प्लस हाँ ऐसे ही करना था सर। एक बार फैक्टर्स थ्योरम समझा दो, बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसका क्वेश्चंस करने में। एक क्वेश्चन दो, नहीं तो बीच में आएगा तो मैं बिल्कुल डिस्कस कर दूंगा। हाँ उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। ए की जगह पे देखो, ए की जगह पे ये पूरा x, b की जगह पे -2y और c की जगह पे -6। दैट्स इट। 3 × AB + BC + ये। ठीक है बिल्कुल दिशा, डोंट वरी, आने दो कहीं पे आता है तो सही, नहीं तो बिल्कुल कर देता हूँ मैं फैक्टर थ्योरम वाले। आपकी जो प्रॉब्लम है इसे फैक्टराइज करो फिर इसे। अच्छा एम्स आपकी वाली, इसके बाद पक्का, पहले इसे करो फिलहाल। हाँ करो, मैं यहीं पे हूँ दिशा। पोल तो दे दूं, पोल तो पहले दे दूं, करो ट्राई उसके बाद। भालचंद्र, इतने फास्ट कैसे कर रहे हो आप? कैन यू एक्सप्लेन दिस? एंड दिशा, इस बार अच्छे से समझना, जिन बच्चों की ऐसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है फैक्टर थ्योरम वाली फैक्टर्स, वो बिल्कुल इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। यस एम्स लवर, आप भी, उसके बाद मैं आपकी क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, बिल्कुल डोंट वरी।
फिर करेंगे क्या, एटलीस्ट आप थोड़े से प्रोसेस बताओ भालचंद्र, थोड़े से प्रोसेस बता दो आप, आ जाओ जल्दी से, आ रहे हो? 1 मिनट तब तक मैं इधर देख लेता हूं। चलिए, वैसे आंसर्स तो बहुत सारे बच्चों की आ चुकी है, बाकी जस्ट अ सेकेंड, वेट 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 थोड़े से। ये रहा, और लॉन्ग डिवीजन सिंपल, बहुत सिंपल। दिशा देखो, बाकी सारे बच्चे एंड भालचंद्र बाय किम पढ़ो अभी। मैं जब भी ऐसे क्वेश्चंस है ना, फैक्टराइज करने की बात हो तो कांस्टेंट टर्म पे जाओ आप। कांस्टेंट टर्म कितना है दिशा? कांस्टेंट टर्म कितना है? 12। टारगेट में इस बंदे को रखो, इस बंदे को टारगेट करो। इसका फैक्टर क्या क्या होगा? +-1, +-2, +-3, +-4, +-6, +-12, इतना सा बस है ना। ज्यादा बड़े वाले डिजिट्स पे नहीं जाने, छोटे वाले से ट्राई करने हैं। पहले केस में हम लोग +1 पे ट्राई करते हैं, मतलब इस पूरे जो आपकी पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इसमें आप 1 पुट करो। अगर 0 आ गया दैट मीन्स वो फैक्टर होगा। अगर कोई भी नंबर्स को इसमें पुट कर दें, अगर वो चीज 0 हो गई दैट मीन्स वो फैक्टर होगा। अगर 1 पुट करें तो कितना होगा? 6 - 5 - 13 +12, कितना हुआ? 6 - 5 1, 1 - 13 - 12 +12, बिल्कुल बढ़िया, आ गई ना 0। रुको दो रुको दो रुको दो रुको दो रुको दो, पहले मुझे पूरे सॉल्व तो कर देने दो। ये तो आ गए ना दिशा, अगर मैंने 1 पुट किया दैट मीन्स पूरा का पूरा 0 आ गया। दैट मीन्स 1 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल 0 होता है। तो मैंने बताया था ना अपनी ट्रिक से भी कि जो कुछ भी रूट्स होता है उसका जस्ट निगेटिव फैक्टर हो जाएगा। तो जब 1 पुट करने पे 0 हो रहा है दैट मीन्स x - 1 इज अ फैक्टर। क्लियर? ये क्लियर है सभी को? मुझे ये बताओ, x - 1 ये क्लियर है ना? हाँ, अब क्या करेंगे? ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलो x - 1, तो अब हम x - 1 से डिवाइड कर देंगे किसको? इस पूरे सीरीज को। 6x³ - 5x² - 13x + 12, ऐसे करो। चलो, जो भी प्रोसेस है, अब क्या करेंगे? ये वाली प्रोसेस आती है या नहीं आती है सभी को? बताओ। यस, टारगेट ये रखो कि 6x³ है, यहाँ पे x है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो 6 × x 6, लेकिन x³ करने के लिए x² करना पड़ेगा। अब आ गई ना 6x³ और -1 × ये, तो ये हो जाएगी -6x²। हो गया, ये माइनस और ये प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो -5 और +6 कितना हो गया? x²। यहां से -13x को निकालो, नीचे रखो। ठीक है, अब x² चाहिए तो +x से करो, यानी कि कितना हो जाएगा? x² - x, फिर से ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? -12x, और ये +12 है ना, अब इसको यहाँ पर रखो। अब क्या करेंगे? x है, माइनस चाहिए तो -12 करो, तो ये कितना हो जाएगा? -12x और माइनस माइनस +12, ये दोनों का दोनों 0 आ गया ना 0। मतलब डियर दिशा एंड ऑल, x - 1 फैक्टर थी और दूसरी फैक्टर ये हो गई। तो इस पूरे हम लोग जो पॉलिनोमियल है उसे ऐसे लिख सकते हैं ना, x - 1 × 6x² + x - 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसे आप बिल्कुल प्रोसेस से कर सकते हो ऐसे, x - 1 × इसे अब ब्रेक करो। 12 है तो 4 और 3 में ब्रेक होगा, तो 4x - 3x - 12। ये अगर हम लोग दोनों कॉमन निकाले यहाँ पे, अरे मैं इतना समझा रहा हूं इसलिए ऐसा है श्रिया, और कुछ खास नहीं है, और कुछ खास नहीं है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, अभी जस्ट बता दूं शॉर्ट ट्रिक्स, रुक जाओ।
तो इसे जब हम लोग करेंगे तो 2x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2, और -1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, ये प्लस -12। इन दोनों को फिर लेना पड़ेगा, इन दोनों को लेना पड़ेगा, फिर इन दोनों को लेना पड़ेगा। 3x कॉमन लेंगे तो 2x और -1, और यहां से अगर 2 कितने को 2 को कॉमन ले लें तो 2x और प्लस माइनस है ना, तो -1, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1 और एक फैक्टर x माइनस 1। यही तो आंसर आया है। कहीं पे गड़बड़ हुआ है मेरे से। कैन एनीबॉडी, कहीं पे प्रॉब्लम है देखना। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, तो 12 को ब्रेक करेंगे तो 4 और 3 में ही होगा ना, 3x इंटू 2x माइनस 1। ओ सॉरी, यहाँ पे 12 था यार, तो 4x कॉमन लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे अगर हम लोग 2x लाएं तो 2 इन दोनों को करें तो 2 इंटू 2x माइनस 6 हो जाएगी। सॉरी सॉरी, गलत हो गया। इसके बाद प्रोसेस करना आप, 2x अगर कॉमन लें तो 3x प्लस 2 और -1 ऐसे कैसे होता है। हाँ समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल, यस एम्स, एग्जैक्टली इन दोनों को लेंगे तो 3x इंटू हो जाएगा 2x माइनस 1, और यहाँ से 4x लेंगे, 2 ले लेंगे तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। बताना एम्स। सर एक्चुअली सर सब 12 और 6 को सब मल्टीप्लाई ना करेंगे सर, 72 आ जाएगा, सिर्फ 72 का सब फैक्टर ना करेंगे। अरे यार, मैं तो इसे देख ही नहीं रहा हूँ। एग्जैक्टली, वेरी गुड एम्स, वेरी गुड। वही तो चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल इसी को कर रहा है। 12 6 या कितना हो जाएगा 72। 72 सर। जब 72 हो जाएंगे तो कितना कितना 9 और 8 में ब्रेक हो रहा है। यस सर, 9 और 8। या दोनों से डायरेक्ट एक मिनट मैं आप लोगों को समझाने के लिए। वेरी गुड, 36। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्लस और माइनस थी ना, यानी कि इसकी आंसर क्या हो जाएगी, माइनस प्लस होगी ना, प्लस एंड माइनस के आंसर माइनस प्लस। तो 12 6 जा 72, मतलब कि 9 और 8 में होगा, तो -9 और 8, इसकी कोएफिशिएंट 6 है और इसकी कोएफिशिएंट 6 हो जाएगी, -3/2 हो जाएगी और ये हो जाएगी 4/3। देखो, तो इसकी जो फैक्टर बन जाएगी, एक x प्लस 3/2 हो जाएगी और दूसरी x माइनस 4/3। फिर यहां से कर सकते हो या तो फिर डायरेक्ट यहां से कर लोगे, ठीक है। अगर इसे ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा 3x माइनस 4। कहाँ है 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 4, ये तो दिख रहा है, और ये x माइनस 1। चलो बहुत ज्यादा प्रोसेस समझाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। सभी को क्लियर है? पहले मुझे बताओ सिद्धांत। हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स। कम टाइम, लेकिन ये तो 12 का फैक्टराइज तो आपको करना ही पड़ेगा, एक फैक्टर तो निकालना ही पड़ेगा, x माइनस 1। अगर ये क्वेश्चंस रहता तो जानते हो मैं क्या करता, देखो एक काम कर सकते थे आप सिंपल वे में, ये x माइनस 1 फैक्टर है ना, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 पुट करो, अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा। 3x माइनस 4 है ना, तो 3x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 4/3 पुट करो, अगर 4/3 पुट करने पे 0 आया तो भी फैक्टर होगा। 2x प्लस 3 है यानी कि 2x की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू -3/2, अगर इसे इसमें पुट करें और 0 आ गया तो आंसर हो जाएगी, ये बिल्कुल। तो हम लोग चेक कर सकते हैं, उतना भी टफ नहीं है। इतना प्रोसेस से अगर बचना है तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं इक्वेट टू 0 करो। हाँ, ऑप्शंस नहीं दिया हो तो फिर यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने बताया, पूरा का पूरा प्रोसेस। ऑप्शंस नहीं हो तो पूरा प्रोसेस, अगर ऑप्शंस हो तो डायरेक्ट पुट करो इक्वेट टू 0, अगर हो गया तो आंसर हो गया, ठीक है।
चलो यहाँ पे आओ 29 px की वैल्यू ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p2 प्लस p माइनस 2 माइनस p0 एंड आई थिंक इस बार मुझे क्लैप करना होगा। आपकी वाली, अरे यार आपकी वाली तो मैं इसे करो, आपकी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है एम्स, इसे करो दिन में पक्का 100%। आप पूछे भी नहीं, आप आए थे तो बिल्कुल डायरेक्ट वहां पे स्विच करा देते। चलो मैं कर देता हूँ आपकी। कौन सी क्वेश्चन थी? भालचंद तो बिल्कुल 0.4, पता नहीं ये इतने फास्ट कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल रैपिड वे में। चलो गुड। दिशा किधर हो? दिशा आर यू हियर? ओ दिशा, ये भी सही है। श्रिया क्लियर है ना? सिद्धांत, देखो दिशा की आंसर आ रही है, वेरी गुड। हाँ तो अब बन जाएगी। देखो बिल्कुल वो बोल रहा है ना, ये वाली क्वेश्चन आ रहा हूँ अभी, ये रही थी एम्स लवर एक्स की -4 माइनस ये है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर एक्स की और 4x स्क्वायर में देखें तो बिल्कुल आप ये ले लो, यहाँ से कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं ना। और यहां से अगर -1 को कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4। अपर पार्ट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस 4। सिमिलर वे में इसे ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसे ब्रेक करोगे तो क्या होगा बताओ, x -1 इंटू एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा। तो x -1 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसे अगर ब्रेक करें एक्स स्क्वायर -1 को, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी तो लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से अगर देखें तो ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, बचा सिर्फ x प्लस 1, यही तो थी। क्लियर है? हाँ जी एम्स लवर। और अगर यहाँ देखें तो देखो इन्होंने इतने हेल्प किए हैं आपको, थैंक यू सो मच भालचंद्र। देखो अच्छा 29 वाली, px की वैल्यू इतनी है, p2 निकालो, बस x की जगह पे 2 रखो, ये आ गई, p-2 भी निकालो। ओ माय गॉड, गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। ये हो गई थी, ये हो गई थी, ये हो गई थी, इसे करो फटाफट 30 नंबर एंड गेट रेडी। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई थिंक अब तो बहुत कुछ हो गया, धीरे 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 सब कुछ सही हो जाएगा। चलो इसे करो फास्ट वे में। ये भालचंद्र इतने फास्ट कर रहे हैं, मैं सब कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, बच्चों पे क्या गुजर रही होगी। 0.4 सेकेंड, ओ माय गॉड। प्रशांत 5.6, त्रिशा 6.1। एंड श्रिया, ये वही क्वेश्चंस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, वही है और कुछ खास नहीं थी। आई थिंक बाय द वे सबके आंसर्स आए, कुछ बच्चों की रॉन्ग। या तो सिंपल आप p इक्वल्स टू 2 माइनस ए है, डायरेक्टली a की जगह पे आप ये रखो, या तो p की वैल्यू यहाँ पे रख दो और बिल्कुल आप जो फॉर्मूला जानते हो उसे सॉल्व करो। या तो फिर ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी माइनस सी क्यू, और ये प्लस 3abc, उस तरह से भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट पुट करो। चलो नेक्स्ट, ये है 31, इसे भी सॉल्व कर दो।
भालचंद्र बना है? चलो तब तक ये करो। देखो एम्स लवर यहाँ पे p इक्वल्स टू 2 माइनस ए है ना, ए क्यू को ए क्यू रखो। देखो आपके लिए सिंपल प्रोसेस, 6 इंटू ए, p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस ए, प्लस p को हम लोग 2 माइनस ए की होल क्यूब लिख सकते हैं, और माइनस 8। बस इसे ही तो सॉल्व करना है डियर, और तो कुछ नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ए क्यू, ये कितना हो जाएगा 6a इंटू 2 12a, और ये कितना हो जाएगा माइनस 6a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a माइनस बी की होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3abc इंटू a माइनस बी और माइनस 8। जब करोगे ना पूरा का पूरा सॉल्व, आपकी आंसर डायरेक्ट आ जाएगी। और उस केस में आप a की वैल्यू निकालोगे, आ जाएगा। कुछ नहीं है, थोड़े से ट्राई करना, आप बन जाएगा 100%। अगर नहीं बनती है तो बिल्कुल मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पे, मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। वैसे थोड़े से प्रैक्टिस करो, बस प्रोसेस तो बता दिया, वहां से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाओ। द पोलिनोमियल दिस इक्वल्स टू व्हेन डिवाइडेड बाय x plus 1, leave the remainder 19, find the value of a। इसमें तो आई थिंक सबकी आंसर आनी चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं इतने सारे बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन भालचंद्र, चलो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, अगले क्लास में जो क्वेश्चंस होंगी ना वो थोड़े से डिफर होंगी, तो उस क्लास में जरूर मिलेंगे, और उस क्लास में 0.3 0.2 में करना आप, ठीक है। उसमें देखते हैं किनकी बिल्कुल आती है आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो बेसिक था वो तो हो गया, नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी क्वेश्चंस अच्छी होंगी। इसमें कुछ खास नहीं है, एम्स लवर x plus 1 आपकी रिमाइंडर डिवाइडेड बाय दिस, देन रिमाइंडर पूछ रही है ना, रिमाइंडर 19 दे रखा है, तो x plus 1 से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस x plus 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -1, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो x की वैल्यू -1 पुट करो, जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करो, ठीक है। -1 जैसे ही पुट करोगे ना, पुट करने के बाद इक्वेट टू 0 हो जाएगा ना। सर ये मैंने बुक में से पहले ही सॉल्व किया है, इसलिए टाइम नहीं लगता। चलो अच्छी बात है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में मजा आएगा। देखो, द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पोलिनोमियल दिस हैज x minus 1 एंड x plus 3 एज अ फैक्टर रेस्पेक्टिवली। अगर ये फैक्टर होगा तो x a एंड b की वैल्यू क्या होगी, ये होगा और ये होगा फैक्टर, तो a एंड b। चलो ये आज की लास्ट ही होगी, इसे लास्ट करेंगे हम लोग। युग वेरी गुड। इतने सारे बच्चे रॉन्ग कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, जिनके आंसर्स रॉन्ग हो रही है एटलीस्ट जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उस पर प्रैक्टिस करना है आप सबों को, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आंसर रॉन्ग हो रहा है। फाइनल, वेरी गुड भालचंद्र, वेरी गुड। एंड त्रिशा बिल्कुल आपके साथ थी, भालचंद्र आपके साथ साथ, लेकिन ये तो बिल्कुल मैं क्या बताऊं। देखो भालचंद्र, आपने 11 क्वेश्चन सिर्फ 13 सेकंड में सॉल्व किए हो, दैट मींस ये 100% आप तो बिल्कुल सॉल्व किए हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ त्रिशा ने सॉल्व किया, उन्होंने 188 सेकंड लिया, तो थोड़ी सी हो सकती है। चलो बाय द वे वेरी गुड। कुछ खास नहीं थी, x minus 1 अगर इसकी फैक्टर है तो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करो, x plus 3 इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू -3 पुट करेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली आंसर। चलो एक ए पोल, जस्ट क्लिक ऑन ए,
फर्स्ट मुझे कुछ पूछना है बच्चों से। क्लिक ऑन ए। श्रिया, दिशा, युग, त्रिशा, त्रिवेदी, एम्स, आयुष, ओम, टीटू, आप सारे मुझे ये बताओगे, बाकी सारे बच्चे, अभी का जो सेशन है वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? किसी बच्चे को कुछ डाउट अभी भी है क्या? बिल्कुल क्लैप कर दिया, वेरी गुड। मुझे ये बताओ। तो नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अब तो ट्यूसडे को मिलेंगे, एक थोड़ी सी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क ये दे रहा हूं, देखो ये क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस आई थिंक 50 हैं। आप सारे बच्चे सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद देखो फैक्टर्स ऑफ दिशा, ये आपके लिए। सॉल्व करने के बाद कहीं भी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल डिस्कशंस टेलीग्राम चैनल पे होती रहेंगी। ये सारे क्वेश्चंस देखो आप, इन सब पे आपको प्रैक्टिस करना है। 2 दिन का टाइम है, बिल्कुल अच्छे से देखो, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मैं मिलूंगा, उसमें हम लोग बिल्कुल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उन सारे पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इतना करोगे ना? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करोगे ना आप लोग? क्योंकि अच्छा, वेट अभी दे रहा हूं। डाउट होगी, हाँ रुक जाओ, डाउट होगी ना तो बिल्कुल आप मुझे अप्रोच कर लेना। जस्ट अ सेकेंड।